नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव में लोहा मनवाने के बाद अब चिराग पासवान अपने पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास इन दिनों बुलंदियों को छू रही है। पहले लोकसभा की 5 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की, उसके बाद झारखंड में एक विधानसभा की सीट पर कब्जा किया और फिर बिहार के 19 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को जिता लिया। लेकिन चिराग पासवान बस इतने से मानने वाले नहीं हैं। अब चिराग पासवान की नजर पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव पर टिक गई है। यहाँ के विधानसभा में भी वो अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने एक बड़ा फैसला भी ले लिया है। जी हां, चिराग पासवान अपनी पार्टी लोजपा रामविलास का विस्तार अब पश्चिम बंगाल और असम में भी करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल जहां ममता बनर्जी की सरकार है और असम जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इन दोनों विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने तैयारी शुरू कर दी है। अब चिराग पासवान चाहते हैं कि दूसरे राज्यों में भी लोजपा रामविलास अपना झंडा गाड़े। हालांकि झारखंड और नागालैंड में पहले से ही चिराग पासवान अपने विधायक बनाकर बैठा चुके हैं। जहां नागालैंड में पार्टी को राज्य का दर्जा है, तो झारखंड के असेंबली में भी एक सीट पर लोजपा रामविलास ने चुनाव जीता है। हालांकि दिल्ली में लड़े जरूर, पर कामयाबी वहां नहीं मिली। लेकिन फिर भी अब विधानसभा चुनाव बिहार में करिश्मा करके दिखाने के बाद 19 सीटों पर कब्जा करने के बाद अब चिराग पासवान आगामी साल में जो पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव होने वाला है उस पर उनकी निगाहें टिक गई है और उसको लेकर उन्होंने अपने पार्टी को तैयारी करने का आदेश दिया, जिसके बाद से पार्टी के तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। चिराग पासवान के आदेशानुसार अब पार्टी ने, लोक जनशक्ति पार्टी ने, खगड़िया के जो सांसद हैं राजेश वर्मा, उनको पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त कर दिया है। यानी कि अब पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी, गठबंधन को लेकर, सीटों के को चिन्हित करने को लेकर अब सारा का सारा दारोमदार राजेश वर्मा पर होगा। राजेश वर्मा को यह बड़ी जिम्मेदारी चिराग पासवान के तरफ से दी गई है। उन्हें पश्चिम बंगाल और असम का प्रभारी बनाया गया है और पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि उनके नेतृत्व में असम और पश्चिम बंगाल में लोजपा रामविलास अपना झंडा जरूर बुलंद करेगी। देखिए, चिराग पासवान की ये जो तैयारी शुरू हुई है पश्चिम बंगाल और असम में, ये बीजेपी को भी खटकेगी, क्योंकि बीजेपी जहां पश्चिम बंगाल में अपना सरकार बनाना चाहती है, पूरी जी जान लगा रही है, वहां पर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को चिराग पासवान से बार्गेनिंग करनी पड़े। चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी से ये कह सकते हैं कि अगर एनडीए का कुनबा एक साथ होकर चुनाव लड़ा तो मजबूती मिलेगी। चिराग पासवान का चेहरा केंद्र के मंत्री है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान क्या गठबंधन करके पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे ममता बनर्जी को हराने के लिए, या फिर अकेले ही चुनावी मैदान में चिराग को उतरना पड़ेगा? देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात असम की, क्योंकि यहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहां भी अगर चिराग पासवान अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो यहां चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? क्या उन्हें अपने साथ रखकर एनडीए में एक साथ क्या चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, या फिर चिराग पासवान यहां अकेले दम पर ही चुनावी मैदान में उतरेंगे? नागालैंड में अकेले दम पर उतरा, 15 सीटों पर 10 सीटों पर उनके पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे और 2 सीटों पर पार्टी को जीत मिली। 8% से अधिक मत जो हैं वो चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को मिला था, जहां जदयू का खाता भी नहीं खुला था। उन्होंने भी कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन चिराग पासवान ने करिश्मा करके दिखा दिया था तब जब पार्टी उनकी 2 धड़ों में बट गई थी। लेकिन अब बारी पश्चिम बंगाल और असम की है, जहां चिराग पासवान चाहते हैं
कि यहाँ की राजनीति में भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रतिनिधित्व हो। जो सपना रामविलास पासवान ने देखा था पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने का, उसी राह पर निकल पड़े हैं चिराग पासवान और इसके लिए जीतोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। अब पार्टी ने राजेश वर्मा को पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा की बड़ी जिम्मेदारी दी है प्रभारी बनाकर। देखना होगा जो आगामी 2026 में अप्रैल मई के महीने में चुनाव इन दोनों राज्यों में होना है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास पश्चिम बंगाल में कितने सीटों पर लड़ती है, क्या एनडीए के साथ गठबंधन करके लड़ेगी, असम में कितनी सीटों पर लड़ेगी और क्या गठबंधन में लड़ेगी, हर किसी की निगाहें इस पर टिकी होंगी। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।